स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत पर बड़ा अपडेट है, कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, सीधे चलते हैं। तो लेट आफ्टरनून तक एक बार हम शाम को उनको और वापस वॉक कराएंगे, एक बार चलवा के शाम को 5 बजे तक हम निर्णय ले लेंगे कि अदरवाइज ही इज़ क्वाइट हेल एंड हार्टी, ही इज़ क्वाइट फिट। तो एक बार पोस्ट लंच एक बार हम उनको वापस थोड़ा सा वॉक करवाएंगे, वापस इवेल्युएट कर लेंगे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शायद शाम तक क्लियर हो जाएगा कि वो कब घर जाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद। ठीक, ओके। हाँ, अविनाश जी। तो सेहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैसी है, इस पर जो उनका मेडिकल चार्ट बना, मेडिकल बोर्ड की उस पर बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लेना था कि सीएम को डिस्चार्ज किया जाए या नहीं। तमाम रिपोर्ट्स जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रही हैं उसकी जांच हुई है, जिसके बाद डिस्चार्ज पर फैसला होना था। लेकिन अभी जितनी ये लाइव तस्वीरें आप और मैं सुन पाया हूं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है, कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जब हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे तो वो और सही स्थिति बता पाएंगे। लेकिन जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से कि फिलहाल अभी इस वक्त तो डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। शाम में एक बार फिर सीएम से वॉक करवाया जाएगा और एक दो चीजें और देखने के बाद, जांचने परखने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें फिलहाल अस्पताल में ही रखना है या फिर डिस्चार्ज कर घर भेज दें, जहां पर उनके लिए मेडिकल व्यवस्था कर दी जाए। बहरहाल ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत पर यह बड़ा अपडेट। मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई जिसमें डिस्चार्ज पर फैसला होना था, लेकिन हर एक कदम फूंक फूंक कर डॉक्टर्स रखना चाहते हैं और ऐसे में शाम तक के लिए फिलहाल फैसले को रोका गया है। शाम में किस तरह की स्थिति रहती है, किस तरह से वैसे सीएम गहलोत अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। जाति का हो, सारे लोग मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए अपने अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो मैं भी ये प्रार्थना करता हूं मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से राजस्थान की जनता की सेवा में उसी तरह से जुटेंगे जैसे वो हमेशा डटे रहते। मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई है, ये एक सामान्य प्रोटोकॉल है और सीएम साहब की कल स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी हुई थी। उसके बाद आज सारे एज पर प्रोटोकॉल सारा वर्कअप उनका हुआ है। ईसीजी, इको, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को सारे कुछ नॉर्मल है, उनकी रिकवरी बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। सीएम साहब काफ़ी फिट और चेयरफुल महसूस कर रहे हैं। अभी वो थोड़ा वॉक भी करेंगे। तो अगर सब कुछ इसी तरह जैसा कि वो फील कर रहे हैं चलता रहा तो शाम को एक बार हम वापस इवेल्युएट करेंगे और जैसा वो चाहेंगे, अगर वो घर जाना चाहेंगे तो फिजिकली वो काफ़ी फिट है, तो एक बार हम वापस उनको शाम को इवेल्युएट करके विल टेक द कॉल। सर, घर पे भी उनकी निगरानी की जाएगी डॉक्टर? नेचुरली पूरा प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग घर पे भी वैसे ही की जाएगी जैसा हॉस्पिटल में की जाती है। सो वो तो वेर एवर ही विल बी, हम लोग उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। बट ही इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, ही इज डूइंग वेरी वेल। सर, आज सुबह से उनकी किस प्रकार की गतिविधियां रही हैं? वो बहुत खुश थे, सभी डॉक्टर से मिले, स्टाफ से मिले, सबको अपनी कृतज्ञता एक्सप्रेस की और उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं एंड ही वाज वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। तो सुधीर भंडारी साहब का कहना है कि अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चूंकि शाम को एक बार फिर उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा कि उनकी कंडीशन किस प्रकार की है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उन्हें घर भेजना है या फिर यहीं रखना। लेकिन एक तरह से ये साफ कर दिया जो जिस प्रकार की जांचें उनकी आज हुई है, ना सिर्फ सीटी कराई गई है, उसके ईसीजी हुई है, उनकी एंडोस्कोपी हुई है, तमाम जांचें जो है वो नॉर्मल आई है और वो पूरी तरह से फिट हैं, ये डॉक्टर्स का कहना है। शाम को एक बार फिर उनका कुछ जांचें होंगी और उसके बाद अगर संभावना बनती है तो देर शाम तक उन्हें घर पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो देखिए इस वक्त जो स्थिति है उसके हिसाब से इतना तो साफ है कि जो मेडिकल कम्युनिटी है, मेडिकल स्टाफ है, वो हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखना चाहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताया जा रहा है कि पूरी तरह स्वस्थ हैं, अब फिट हैं, लेकिन अभी थोड़ा और उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनकी कंडीशन को, उनकी हेल्थ को और ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं, ताकि जब ये डॉक्टर्स पूरी तरह 100% इस बात को लेकर
निश्चिंत हो जाएं कि हाँ अब उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, तभी डिस्चार्ज करेंगे। देखिए मामला सीएम से जुड़ा है, उनकी सेहत से जुड़ा है और ऐसे में हर एक कदम बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ऑब्जर्वेशन पीरियड थोड़ा लंबा डॉक्टर्स रखना चाह रहे हैं। और सीधा चलते हैं सहयोगी सौरभ के पास, हम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, तो इस वक्त यानी ठीक इसी वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, ये तो साफ है कि इस वक्त सीएम अशोक गहलोत डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं। शाम को एक बार फिर ऑब्जर्व किया जाएगा और तब फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस प्रकार से मेडिकल बोर्ड ने जो तमाम जांचें मुख्यमंत्री की हुई है वो जांची है, उनमें तमाम जांचें जो है वो नॉर्मल आई है। लेकिन फिर भी चूंकि उन्हें कुछ देर पैदल चलाया जाना है, तो चिकित्सकों का कहना है कि शाम को उन्हें वार्ड में ही पैदल चलाया जाएगा और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाना है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जो जांचें सामने आई है उसके अनुसार सब कुछ उनका जो है वो नॉर्मल है। ना सिर्फ ईसीजी की गई, शुगर की जांच की गई, बीपी उनका चेक किया गया, सीटी चेक किया गया। यानी जो एंजियोप्लास्टी कल चिकित्सकों द्वारा की गई थी वो पूरी तरह से सफल रही है और किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो मुख्यमंत्री को इस वक्त नहीं हो रही है। लगातार डॉक्टर से उन्होंने बातचीत भी की है और उनके सारे पैरामीटर जो है वो नॉर्मल जो है वो अभी नजर आ रहे हैं। इस लिहाज से किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता जो है वो नहीं है और चिकित्सकों का कहना है कि अगर शाम तक मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो उन्हें जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आमतौर पर 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन होता है एंजियोप्लास्टी में, उसके बाद जो है वो किसी भी मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है। उसकी स्वास्थ्य के जो पैरामीटर अगर नॉर्मल रहते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो तमाम पैरामीटर हैं वो नॉर्मल हैं। इस लिहाज से शाम को जो है वो निर्णय ले लिया जाएगा कि उन्हें कब डिस्चार्ज करना है। लेकिन घर भी अगर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो भी उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में जो है वो रखा जाएगा। 2-3 दिन चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह जो है वो दी है। इस लिहाज से अभी मुख्यमंत्री जो है वो लगातार आराम जो है वो कर रहे हैं और शाम के बाद, शाम 5 बजे बाद एक बार फिर से अपडेट किया जाएगा कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है या फिर कल उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। जी मैं सौरभ ये भी जानना चाहता हूं कि आज के दिन कौन कौन मिलने पहुंचा, सीएम के कुशल क्षेम जानने पहुंचा और बाहर आने पर उन्होंने आपसे बातचीत की होगी, क्या कुछ वो कह रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि तमाम जो शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी यहाँ पर सुबह से लगातार बने हुए हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, भजन लाल जाटव यहाँ पर पहुंचे थे, परसराम मोरदिया यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि सभी को जो है वो मिलने की अनुमति इस लिहाज से नहीं दी गई क्योंकि मुख्यमंत्री सीसीयू में, कार्डियक केयर यूनिट में है और वहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और क्योंकि उनके 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए तो ऑब्जर्वेशन में भी हैं डॉक्टर के, तो उस वार्ड में जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा, बल्कि जो यहाँ के चिकित्सक हैं उनसे लगातार वो संपर्क में है। हालांकि यहाँ पर एक जो मुख्यमंत्री 3rd फ्लोर पर बांगड़ के, लेकिन नीचे जो है वो एक रजिस्टर रखवाया गया है कि जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो अपने संदेश जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे उन्होंने मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना जो है वो यहाँ पर की है। लगातार चिकित्सकों से उन्होंने बात की है और ये सिलसिला जो है वो आज दिन भर भी जारी रहेगा। जी और इस बीच देखिए सौरभ, मैं आपसे थोड़ा सा इतर एक सवाल पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कभी भी हम खाली बैठते हुए नहीं देखते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्या रूटीन के वर्क्स भी वो यहां से निपटा रहे हैं या फिलहाल अभी सारी जिम्मेदारी उनके बिहाफ पर कोई संभाल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि मुख्यमंत्री का आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लगातार कामकाज में व्यस्त रहते हैं और यही कारण रहा कि इतनी बड़ी चीज जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी चूंकि जिस प्रकार से चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह से आराम की सलाह दी है, हालांकि यहाँ पर मुख्य सचिव भी पहुंच रहे हैं, उनके प्रमुख सचिव कुलदीप राका भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके जो सीएमओ के जो अधिकारी हैं, सीएमआर के जो पद स्थापित जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो कामकाज है, सरकारी कामकाज, वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से आराम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटे आमतौर पर जो है वो एंजियोप्लास्टी होने के बाद तुरंत जो है वो दवाइयों का जो असर है
वो खत्म नहीं होता है। लेकिन इस लिहाज से अभी जो है वो मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर आराम कर रहे हैं और चिकित्सकों ने साफ तौर पर ये ताकीद भी मुख्यमंत्री को किया है कि आप लगातार काम न करें और 2-3 दिन क्योंकि एंजियोप्लास्टी हुई है इस लिहाज से उन्हें आराम की बेहद ज्यादा जरूरत है। अगर वो यहाँ से डिस्चार्ज भी होते हैं तो अगले 2-3 दिन उन्हें आराम करना होगा सीएमआर में। तो अभी मुख्यमंत्री किसी भी तरह के कामकाज जो है वो यहाँ से नहीं कर रहे हैं। जी आज के दिन कितने मेडिकल बुलेटिन जारी होंगे या कितनी देर में मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे हैं? वैसे तो अब जब आप बता ही रहे हैं कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और लेकिन चूंकि डिस्चार्ज पर फैसला नहीं हुआ है ऐसे में एक आध मेडिकल बुलेटिन तो और जारी होगा ही होगा। जी बिल्कुल, वो शाम को 5 बजे बाद होगा। हालांकि मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो प्रिंसिपल हैं और मुख्यमंत्री के फिजिशियन हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, वो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आज सुबह भी वो करीब रात को देर रात यहाँ से 3 बजे गए थे और सुबह 8 बजे फिर से एसएमएस अस्पताल वो पहुंच चुके हैं और लगातार जो उनके जांचें जो की जा रही है उनकी निगरानी में ही की जा रही है और उनका ये कहना है कि तमाम जांचें जो है वो नॉर्मल आई हैं। अब चूंकि उन्हें एक कुछ देर के लिए चलाना इसलिए आवश्यक है ताकि उनको और कोई दिक्कत न हो, इस बारे में जो है वो पता कर लिया जाए। इसलिए आज से डॉक्टर्स जल्दीबाजी नहीं कर रहे और उनका कहना है कि कुछ देर जो है वो उनको चलाया जाएगा। नहीं तो कुछ देर जो चलाया जाएगा और भी ज्यादा अमूमन उनको अभी भी थोड़ा बहुत तो वॉकिंग करवाई जा रही होगी, लेकिन वो बेसिकली वार्ड कॉरिडोर्स में ही कराई जा रही है या फिर बाहर गार्डन की ओर ओपन एयर में उनको लाया जा रहा है ताकि कहा जाता है ना कि खुले में थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है सेहत को। नहीं, देखिए बाहर नहीं लाया जा रहा, उन्हें जो बांगड़ का 3rd फ्लोर है उसमें ही उनका वार्ड है, उसी वार्ड में जो है वो उन्हें चलाया जा रहा है। कुछ देर चलाया गया था सुबह भी और कुछ देर पहले भी डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ कदम जो है वो चलवाए थे ताकि ये जाना जा सके कि उनकी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन शाम को एक बार फिर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें फिर से जो है वो कुछ देर चलाया जाएगा ताकि उनकी जो बॉडी किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है वो भी जानना डॉक्टर्स चाहते हैं। लेकिन अभी जो जिस प्रकार की जांचें उनकी की गई हैं उनमें तमाम जांचें जो है वो नॉर्मल आई है। हालांकि जिस प्रकार की शिकायतें मुख्यमंत्री को पहले से, इस लिहाज से भी उन्हें एहतियात बरतने को चिकित्सकों द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। 6 डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड जो है वो लगातार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर नजरें बनाए हुए हैं। उनके लगातार ऑक्सीजन जांचा जा रहा है, उनकी ब्लड प्रेशर जो है वो जांचा जा रहा है। मुख्यमंत्री को शुगर है, इस लिहाज से शुगर की भी जांच जो है वो लगातार डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम जांचें जो है वो नॉर्मल हैं और चूंकि कल शायद इसी वक्त तक उनकी एंजियोप्लास्टी जो है वो हुई थी तो 24 घंटे अब जाकर जो है वो पूरे होते हैं और एंजियोप्लास्टी के 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। तो संभवतः आज शाम को उन्हें छुट्टी दे दी जाए और फिर सीएमआर में जो है वो वे आराम करें और वहां पर भी डॉक्टर्स की निगरानी में ही जो है वो उनको आराम करने की सलाह जो है वो डॉक्टर्स द्वारा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल तमाम तरह के जो क्राइटेरिया जो उनके टेस्ट लिए गए हैं वो सब कुछ नॉर्मल है और जिस प्रकार से सुधीर भंडारी ने कहा कि वो काफी चेयर कर रहे हैं, डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो उनकी स्वास्थ्य जो है वो काफी बेहतर जो है इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से कल अचानक जो है वो जांच की गई, उनके जो सीने में दर्द था परसों रात से और जांच की गई तब जाकर ये पता पड़ा कि उनके 90% तक ब्लॉक है। इस लिहाज से जब एंजियोप्लास्टी अब हो चुकी है तो वो जो डर था वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। इस लिहाज से अब जो है वो किसी प्रकार की दिक्कतें मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रही है और जांचें भी जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल आई हैं। शुक्रिया, शुक्रिया सौरभ, आप नजर बनाए रखें। कॉल है और सीएम साहब की कल स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी हुई थी, उसके बाद आज सारे नॉर्मल प्रोटोकॉल वाइज उनके टेस्ट हुए, वो सभी नॉर्मल है और वो खुद भी काफ़ी स्वस्थ और चेयरफुल फील कर रहे हैं। उनके सारे टेस्ट नॉर्मल है, प्रोटोकॉल वाले ऑल इन्वेस्टिगेशंस भी नॉर्मल है। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल और आई थिंक ही इज़ रिकवरिंग वेरी वेल। सर आज छुट्टी दे दी जाएगी? बेसिकली डेफिनेटली आज लेट आफ्टरनून तक 24 आवर्स हो जाएंगे। हमारा नॉर्मल प्रोटोकॉल यही होता है, बट चूंकि वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल है,
तो लेट आफ्टरनून तक एक बार हम शाम को उनको और वापस वॉक कराएंगे, एक बार चलवा के शाम को 5 बजे तक हम निर्णय ले लेंगे कि ही इज़ अदरवाइज ही इज़ क्वाइट हेल एंड हार्टी, ही इज़ क्वाइट फिट। तो एक बार पोस्ट लंच एक बार हम उनको वापस थोड़ा सा वॉक करवाएंगे, वापस इवेल्युएट कर लेंगे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शायद शाम तक क्लियर हो जाएगा कि वो कब घर जाएंगे। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ता ईश्वर से कामना कर रहे हैं। जलाभिषेक किया गया, महामृत्युंजय का जाप हो रहा है। जयपुर में जंगलेश्वर महादेव मंदिर में ये आयोजन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जयपुर में धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। जयपुर के जंगलेश्वर महादेव मंदिर में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता यहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का जो अभिषेक है वो यहाँ पर उनकी तरफ से किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वस्थ हों और उनके स्वस्थ होने के लिए ये तमाम धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, न केवल मंदिरों में बल्कि गिरजाघर में, इसके अलावा प्रदेश के दूसरे इलाकों में मस्जिदों तक में भी कई धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम इनकी तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें जयपुर के जंगलेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ पंडितों की मौजूदगी में ये पूरी जो पूजा अर्चना है विधि विधान के साथ यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हों और उसके बाद में वापस से वो काम संभालें, क्योंकि अचानक उनकी कल एक ब्लॉकेज उनकी पाया गया था, जिसके बाद में कल उनकी एंजियोप्लास्टी यहाँ पर की गई है। 90% के करीब ब्लॉकेज था। तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक चिंता थी और उसी चिंता का समाधान कल इलाज के बाद हो चुका था, लेकिन अब वो पूजा अर्चना करके भगवान को भी रिझा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। दौसा से बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता बैठ गया था। यह खबर हमने दिखाई, जिसके बाद खबर का असर हुआ है। सीएमएचओ एक्शन में आए और डॉक्टर को नोटिस थमाया गया है कि डॉक्टर साहब कारण बताओ, यह कैसे हुआ। सिकराय अस्पताल में डॉक्टर को नोटिस पकड़ाया गया है और साथ ही यह भी ताकीद कर दी गई है कि जवाब सही होना चाहिए और संतोषजनक होना चाहिए, क्योंकि जवाब से अगर संतुष्ट नहीं हुए तो फिर कार्रवाई होगी। उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आज पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। ये दोनों फैमिली कोर्ट के बाहर उलझ गए, आपस में मारपीट करने लगे। इस दौरान पत्नी पति के खिलाफ जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। इन दोनों को छिड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल ये दोनों पति पत्नी फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। इससे पहले ये कपल कोर्ट परिसर में आपस में मारपीट कर चुका है। चित्तौड़गढ़ में आए दिन शराबी सरेआम हुड़दंग मचाते हैं। ताजा मामला सदर थाना इलाके के प्रताप पार्क के पास का है। 3 शराबी सड़क पर उत्पात मचाते रहे। तस्वीरें देखिए आप और देखते रहिए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। इसी दौरान वहां से एक पुलिसकर्मी गुजर रहा था। उसे देख ये शराबी 9-2-11 हो गए। हालांकि शराबियों के उत्पात मचाने की यह करतूत कैमरे में कैद हुई, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जयपुर के चाकसू में चुनाव प्रचार के दौरान वोट देने से मना करने पर युवक के साथ मारपीट हुई। युवक की हालत गंभीर है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक बीती रात वो अपने घर जा रहा था। रास्ते में वार्ड 10 से
बीजेपी प्रत्याशी के बेटे छुट्टन लाल समेत अन्य लोगों ने उसे रोका, वोट देने का दबाव डाला। उसने मना किया तो मारपीट हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अशोक मीणा, राजेंद्र, पांचूराम सनोप कल्याण, गजेंद्र सनोप पांचूराम और हीरापुरा के डूंगरी के 50-60 आदमी थे। उन्होंने मुझे पीटा, बुरी तरह से पीट कर गाड़ियां लेकर भाग गए और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। और अब बात बिजली के लिए हल्ला बोल की। जयपुर के कोटपुतली में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने पनियाला बिजली ग्रिड पर धरना दिया। ये प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके। गुस्साए ग्रामीणों ने कोटपुतली नारनौल हाईवे को भी जाम किया। ग्रामीणों के गदर से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बता दें, इलाके में लंबे समय से बिजली की आंख मिचौली चल रही है, जिससे पानी नहीं मिलने से फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। ग्रामीणों का कहना है कई बार गुहार लगाई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मजबूरन सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीण बिजली निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। जनता को त्रस्त कर रखा है। आज भी कोटा के एमबीएस अस्पताल में चाकूबाजी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 7 आरोपियों में 6 के ऊपर पहले से ही कई केसेस हैं। बता दें, 2 दिन पहले एमबीएस अस्पताल में भर्ती एक मरीज पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। चाकूबाजी में 2 लोग घायल हुए थे। 15-20 दिन पहले आकाशवाणी में झगड़ा हुआ था, तो उसमें एक एडमिट था, उसके राड़े वाड़े के लिए बंटी प्रजापति, तो उसको मारने के लिए आए थे 5-7 लड़के। तो झगड़ा हुआ है आपस में दोनों पक्षों में। नहीं, एक पक्षी भर्ती था। कौन था भर्ती? बंटी प्रजापति भर्ती था पहले से। चित्तौड़गढ़ में भिखारियों से लूट की कहानी झूठी साबित हुई। दरअसल भीख मांगकर गुजारा करने वाले पति पत्नी हादसे में घायल हुए थे, लेकिन पति ने झूठी सहानुभूति बटोरने और आर्थिक सहायता लेने के लिए झूठी कहानी बताते हुए लूट की बात कही थी। इलाज के दौरान शांताबाई की मौत होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने जब छानबीन की तो घटना की बात झूठ निकली। मृतका के पति ने यह बात स्वीकार की कि सड़क हादसे को ही उसने लूट और मारपीट का रूप दिया। एक्सीडेंट में आई चोटों को ओम प्रकाश नानक ने गलत रूप से मारपीट लूट की घटना को मनाने की कोशिश की, परंतु इस बात का पता लग गया है कि ये एक्सीडेंट के अंदर हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपराधिक वारदात दूसरी नहीं है। गांव की आशा कार्यकर्ताओं से लेकर शहरों के डॉक्टरों तक अगर ये स्वास्थ्यकर्मी न होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह चरमरा जाता। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले के नितिन गायकर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ ने गिरनार शहर पहुंचकर उनके काम के बारे में जाना। देखिए ये रिपोर्ट। सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं। कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया।
अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी जरूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ वो संकट काल में। और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता, जब बाहर नहीं कोई आता तो हमारी ज़रूरत है, हम हमारी ज़रूरत समझ के लोगों की ज़रूरत समझते वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए।